वेलकम टू जेड एग्जाम। आज है 8 जनवरी 2022। 8 जनवरी 2022 से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन होंगे सारे इस वीडियो में मेंशन करेंगे। हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा, तो पूरा वीडियो बड़े ध्यान से देखिए। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आज की वीडियो की पीडीएफ फाइल इस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहाँ पे सारे पीडीएफ सारे वीडियो एक साथ एक ही जगह पे मिल जाएगा। टेलीग्राम पे आपको डेली अपडेट करके न्यूज़पेपर के पीडीएफ भी मिलते हैं, तो आप न्यूज़पेपर आराम से घर बैठे ही पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। रोज मॉर्निंग उठकर आप एक गोल सेट करिए और उस गोल को अचीव करने में अपनी पूरी ताकत झोंक दीजिए। लाइफ आपकी अल्टीमेटली अच्छी हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। हिस्ट्री अपडेट 8 जनवरी बाई जेड एग्जाम। 8 जनवरी 1984 किम जोंग उन उत्तर कोरिया के तीसरे सर्वोच्च नेता बने थे। फिर 8 जनवरी 1942 स्टीफन हॉकिंस प्रसिद्ध ब्रितानी भौतिक विज्ञान के क्या हुए थे, इनका जन्म हुआ था स्टीफन हॉकिंस का, तो ये भी नोट कर लीजिए। फिर 8 जनवरी 2008 केंद्र सरकार ने अरुण रामनाथन को वित्तीय क्षेत्र का सचिव नियुक्त किया। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 6वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का उद्घाटन भी किया। तो ये भी आप नोट देख सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं। फिर 8 जनवरी भारत में ई कॉमर्स पर बाजार अध्ययन की शुरुआत अप्रैल 2019 में की गई थी। टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो ने वाईफाई कॉलिंग को आधिकारिक तौर पर लॉन्च कर दिया। यह सर्विस किसी भी वाईफाई पर और भारत में प्रत्येक जगह काम करेगी। फिर 8 जनवरी 2009 को पूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत का जन्मदिन है, तो ये भी नोट कर लीजिए। ने लोकसभा चुनाव लड़ने की घोषणा की कोस्टा रिका की बाद। ये भी नोट कर लीजिए। केंद्र सरकार ने अरुण रामनाथन को वित्तीय क्षेत्र का सचिव नियुक्त किया। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह 6वें प्रवासी बने थे, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। बुलेट क्वेश्चन बाई जेड एग्जाम 8 जनवरी 2022। चलिए स्टार्ट करते हैं हमें कैसे दिन की शुरुआत एक अच्छे क्वेश्चन के साथ। तो आज का पहला क्वेश्चन, देश का कौन सा राज्य देश का पहला एलपीजी युक्त व धुआं मुक्त प्रदेश बन गया है? सही होगा ऑप्शन नंबर सी हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य है जो एलपीजी धुआं युक्त और धुआं मुक्त प्रदेश बन गया है। यानी वहाँ पे केवल एलपीजी ही गैस सिलेंडर का प्रयोग होता है, बाकी लकड़ियों पे खाना ऐसे मतलब स्टोव पे खाना नहीं बनता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आप जरूर नोट कर लीजिए। हर घर में गैस वितरण हुआ है, इसलिए वहाँ पे ये पद्धति मिली है। तो हिमाचल प्रदेश की बात आई है, तो देखते हैं हिमाचल प्रदेश कहाँ पे। ये रहा आपका भारत का नक्शा और ये रहा हिमाचल प्रदेश। ये रहा आपका हिमाचल प्रदेश, जस्ट पंजाब के ऊपर और हरियाणा के ऊपर है हिमाचल प्रदेश। तो आप देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। कहाँ शुरू की गई दुनिया की सबसे लंबी ट्रेन मेट्रो लाइन परियोजना? सही होगा ऑप्शन नंबर सी, चाइना में। शंघाई ने दुनिया में सबसे बड़े मेट्रो नेटवर्क वाले शहर के रूप में अपनी रख बरकरार रखते हुए 2 नई मेट्रो लाइनें खोली है। नई लाइनों के साथ शंघाई मेट्रो नेटवर्क की कुल लंबाई 8,031 किलोमीटर हो गई है, जो दुनिया में सबसे लंबी है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बात है ये चाइना की, फिगर हम देखते हैं चाइना कहाँ पे है। ये देखिए वर्ल्ड का नक्शा है और ये रहा आपका इंडिया, ये रहा आपका नेपाल, और यहाँ पे क्या है आपका पूरा हिस्सा किसका है? तिब्बत का। और उसके बाद तो ये पूरा हिस्सा किसका है? चाइना का। तो ये आप पॉइंट नोट कर लीजिए। अब चाइना के बारे में हम पॉइंट नोट कर लेते हैं। चाइना के प्रेसिडेंट कौन होंगे? शी जिनपिंग। तो इनका नाम आप नोट कर लीजिए। करेंसी क्या हो जाएगी, यानी मुद्रा क्या हो जाएगी चाइना की? रैनबिनबी। तो ये भी आप नोट कर लीजिए। चाइना की कैपिटल कहाँ पर जाएगा? बीजिंग। कहाँ हो जाएगा? बीजिंग। तो ये भी पॉइंट आप नोट कर लीजिए। सबसे बड़ी संसद कहाँ पे है? चाइना में है। जनसंख्या दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन है? चाइना है, पहले स्थान पे। तो ये भी आप पॉइंट करके नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के पहले खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया है। विश्वविद्यालय का क्या नाम है? सही होगा ऑप्शन नंबर ए, मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय मेरठ। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नरेंद्र मोदी की बात आई है, इन्हें हम कहते हैं योजना मंत्री, क्योंकि करते हैं ये सारी योजनाओं को लॉन्च, इसलिए इनको योजना मंत्री कहा जाता है। नीति आयोग के अध्यक्ष भी हैं नरेंद्र मोदी हमारे। अब नीति आयोग का नाम पहले 2015 के पहले नाम था योजना आयोग। क्या था? योजना आयोग। अब इसका नाम बदल कर दिया गया है नीति आयोग।
ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अभिकांत, ये भी आप नोट कर लीजिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री हमारे कहाँ है, देश के प्रधानमंत्री यानी पीएम, आप जानते ही हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत जनवरी किस वर्ष में यूएनएससी की आतंकवादी निरोधी समिति की अध्यक्षता करेगा? सेंस होगा ऑप्शन नंबर ए 2022 में। 2022 में भारत यूएनएससी की आतंकवादी निरोधी संस्था का क्या करेगा, अध्यक्षता करेगा। भारत 10 साल बाद जनवरी 2022 में यूएनएससी की आतंकवादी निरोधी समिति की अध्यक्षता करेगा। काउंटरटेररिज्म कमेटी की स्थापना सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 1373 द्वारा की जाती है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी आप जरूर देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। राजनीतिक गतिरोध के चलते किस देश के प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदोक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? सेंस होगा ऑप्शन नंबर ए सूडान के। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी आप देख लीजिए। सूडान की बात आई है, देखिए ये रहा आपका वर्ल्ड का मैप। अब थोड़ा वर्ल्ड का मैप पे हम बात कर लेते हैं। ये आपका है उत्तरी अमेरिका, ये आपका दक्षिणी अमेरिका, ये है आपका अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप का ही एक हिस्सा है, यानी एक देश है छोटा सा सूडान, ठीक है। तो इसमें दक्षिणी सूडान भी आता है, तो ये भी आप नोट कर लीजिए। यहाँ पे क्या है आपका यूरोप है, ये रहा आपका पूरा हिस्सा एशिया का, और ये रहा आपका, और ये वाला हिस्सा रहा आपका ऑस्ट्रेलिया का, ये रहा आपका अर्कंटिका। तो ये सातों महाद्वीप आप देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। कौन रे निस्त्रीकरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भारत के नए राजदूत बनेंगे? सेंस होगा ऑप्शन नंबर ए विजय रे। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वरिष्ठ राजनीतिक अनुपम रे, सॉरी, सेंस होगा ऑप्शन नंबर सी अनुपम रे। तो ये आप नोट कर लीजिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट। वरिष्ठ राजनीतिक अनुपम रे को जिनेवा में निस्त्रीकरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये आप इंपॉर्टेंट है, आप जरूर देख लीजिए, आपसे सीधे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस के लिए मौजूदा सालाना पारिवारिक आय सीमा को कितने लाख रखने की सिफारिश को मान लिया है? सेंस होगा ऑप्शन नंबर ए 4 लाख रुपए या इससे कम। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आप देख लीजिए। ईडब्ल्यूएस जिनको आरक्षण मिलता है 10% का, उनकी ही बात किया जा रहा है। फिर आगे बढ़ते हैं। जसप्रीत बुमराह ने विदेशी धरती पर पूरे किए कितने विकेट? सेंस होगा ऑप्शन नंबर ए 200 विकेट। जसप्रीत बुमराह ने 22 टेस्ट मैचों पर घर से दूर 100 विकेट लेने का मील का पत्थर हासिल किया है। वेनडे डर्सन विदेशी परिस्थिति में बुमराह के 100वें टेस्ट के शिकार बने थे। जसप्रीत बुमराह भारत के 104, मोहम्मद अमीर पाकिस्तान के 118, माइकल होल्डिंग वेस्टइंडीज के 136, जहीर खान भारत के 137, मोहम्मद शमी भारत के 140, एंडी रॉबर्ट्स वेस्टइंडीज के 140। लेकिन ये अकेले यानी जसप्रीत बुमराह 200 विकेट लेने वाले पहले ऐसे भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जरूर आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। केरल के किस विश्वविद्यालय को नस्ल संरक्षण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया? सेंस होगा ऑप्शन नंबर ए पशु चिकित्सक एवं पशु विज्ञान विद्यालय के लिए। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी आप देख लीजिए। केरल की बात आई है, देखते हैं केरल कहाँ पे। तो ये रहा फिगर में आपका केरल, देखिए ढूंढ लेते हैं मैप, इधर होगा, देखिए यहाँ पे ये रहा आपका केरल। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछता है गुजरात से लेकर वेस्ट बंगाल तक 9 ऐसे राज्य हैं जो समुद्र के साथ अपना सीमा साझा करते हैं। ये चीज़ें आप नोट करिए। केरल में क्या मिलते हैं? मसाले बहुत ज़्यादा मिलते हैं, तो ये भी आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। किसने विश्व रोबोटिक्स नवाचार का केंद्र बनने के लिए 5 वर्षीय योजना शुरू की है? सेंस होगा ऑप्शन नंबर ए चाइना। और चाइना के बारे में सब कुछ बताया था मैं। चीन ने वर्ष 2025 तक वैश्विक रोबोटिक्स इनोवेशन हब बनने के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 5 साल के रोडमैप की घोषणा की है। चीन के उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने यह खुलासा किया है। देखिए बहुत बड़ी ये बात हो जाएगी, यानी चीन क्या करेगा, सबसे ज़्यादा रोबोट बनाएगा और अपने ही देश में काम कराएगा या किसी और देश को सर्विस देगा। तो ये बहुत बड़ी उसकी सोच है। आगे बढ़ते हैं। अभी उसने कृत्रिम सूर्य भी बनाया है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है कि कृत्रिम सूर्य किसने बनाया है? तो चाइना ने बनाया है। और एक और क्वेश्चन बन जाएगा, सऊदी अरबिया ने कहा है कि मैं बहुत जल्द क्या बनाने वाला हूँ, एक कृत्रिम चाँद बनाने वाला हूँ। उसने सूर्य बनाया, अब इसने चाँद बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये दोनों क्वेश्चन आप याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं।
पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंतरिम कोच ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, इसका क्या नाम है? सेंस होगा ऑप्शन नंबर ए समलैन मुश्ताक। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिए। पाकिस्तान की बात आई तो पाकिस्तान के पीएम कौन होंगे? क्रिकेटर इमरान खान। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। कहाँ के राज टेलर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? सेंस होगा ऑप्शन नंबर बी न्यूजीलैंड के। न्यूजीलैंड के अनुभवी बल्लेबाज राज टेलर ने मौजूदा घरेलू सत्र के अंत में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। तो आपको इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिए। न्यूजीलैंड के बाद पाकिस्तान की पहले बात आई है, तो देखिए पाकिस्तान कहाँ पे है। ये रहा आपका छोटकू पाकिस्तान, ठीक है, भारत से लगा हुआ है। तो भारत के किन किन राज्यों से लगा है? तो ये आपका गुजरात है, यहाँ पे राजस्थान है, ठीक है, यहाँ पे पंजाब है, और ये आपका क्या है? जम्मू कश्मीर। 1 2 3 4 राज्यों से इसकी सीमा लगी हुई है, ठीक है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और न्यूजीलैंड की बात आई है तो न्यूजीलैंड को मैं नक्शे में दिखाता हूँ, अभी मैं बताया था। तो देखिए ये रहा आपका वर्ल्ड का मैप, ये रहा हमारा न्यूजीलैंड। देखिए यहाँ पे आपका न्यूजीलैंड बिल्कुल किनारे। आगे बढ़ते हैं। जेड एग्जाम बाय अखिल सर डोज फॉर यू सामाजिक न्याय 2021 का मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड किससे प्रदान किया गया? आपके सामने है 4 ऑप्शन, सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। हमारा चैनल आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। आज टारगेट है 100 लाइक का, तो 100 लाइक जरूर कंप्लीट कीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर आप आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का। प्लीज़ आप आंसर देंगे तो हमको अच्छा लगेगा। आगे बढ़ते हैं। और आपके जीवन संबंधी कोई भी क्वेश्चन हो, कोई प्रश्न हो, तो आप मेरे दिए गए सोशल साइट पर मैसेज कर सकते हैं, इसका रिप्लाई मैं अवश्य करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।